भावई का बनवा में हायरा का करी है। डर गया रे शर्मा, नहीं पहचाना गंगा से। गंगा से हम कहे भैया जाए तो माई भवानी की। माई भवानी में जाए तो धाधा में चला जा। हमने ऐसे थोड़ी बताया था। हमने यह कहा था कि गिरोह का कोई भी साथी कहीं भी मिल जाए तो इनसे कहना कि जय भवानी मां। कुर्सी लाओ, कुर्सी लाओ। बताइए, कुर्सी अपने लिए मंगाया था, ससुरा खुद ही बैठ गया। क्यों रे? कहाँ बैठा? कुर्सी पे। कुर्सी किसके लिए? के लिए। तो बैठा कौन है? एरियट नहीं तो। का भूत चढ़ा होगा तभी उतार देंगे। एक सेकंड नहीं लगेगा भूत उतारने में। ये रिक्शा नहीं था। क्या गा रहे हो बे? गवाने में काव हो ये खराई जाना था। गवाने में जब अब की आई ना तो तुम्हारी है सैया हवा ने पूरा तोड़ दिया। गवानवा का भूत चढ़ गया। सिर्फ तूने गंगा सिंह को देखा पर गंगा सिंह के गुस्से को नहीं देखा। और कहीं गुस्सा आ गया ना ते एक गोली तेरे भेजे के अंदर डाल देंगे तो तेरा भेजा जा करके पाकिस्तान में गिरेगा। और देखो मेरा मालिक बुला रहा है क्या? हमका वहर दिखाए कि तो का अखिलेश भैया बुलावाता है। अरे बैठ के एक दाव मार दिए। अब तो शुरुआत हुआ है बेटा। नाम तुम्हारा बढ़िया रख दिया ना? क्या नाम? मुत्तीलाल। सुबेरे अगर जाएगा लड़कों ने देखा दे बैठा है और वहां से जाना कहीं वहां मुत्ती लगवा जातना। अंधा हो जाता है इज्जत कहीं का। ये नाम नहीं ठीक है। दूसरा नाम रख देते हैं। इसमें बिगड़ने की क्या बात है? हमारे गिरोह में तुम्हारा
मेला मालिक के बीड़ा पान नहीं भेजे आ तो का सुपारी और कत्था लाल ही घोरा बता। अरे यार ये भी नाम नहीं ठीक है। हाँ जैसे तोहरे नामे में सिंह लाग बा, हमारे नामे में सिंह लाग बा तो तोहरे नामे में पूछ लागा चाहिए। अबे जैसे हमारे नाम में सिंह लगा, जैसे कि हमारा नाम है डाकू गंगा। हो ये ठाकुर भैया और क्या बैठो, ऐसा बेहतरीन नाम रख देंगे बेटा ना कि 2-4 जिले में किसी का नाम नहीं होगा। ऐसा नाम रखेंगे। अब सुनो, हमारे गिरोह में तुम्हारा नाम रहेगा तेरा तेरा तो नाम पायन बताए जो 2-4 जिला में क्यों का नाम ही न हुई। अब ही नहरप चला जा दोनैया बोलो थे कन्नाईपुर चला जा सुबेर भाना के खुट खुट खुट। चलिए हम लोग है पीटा। अबे हम पीटने वाला थोड़ी कर है, तुम्हारा नाम रहेगा। अगर ये नाम तुम्हें नहीं पसंद है अब तुम धरो बेटा, अब तुम धरो। अरे अपना नाम रखो। हाँ अपना नाम रखो। बैठा भैया, भैया चलाता ही रखन। हाँ खूब ध्यान से सुना भैया, ऐसा नाम अपन रखा कि 2-4 जिला 50 जिला में क्यों के नाम ना हो। श्रीमान बाबू चैंपियन गुंडा डबल हरामी। आई एम बेटा बम बहादुर सिंह, बेटा बम बहादुर सिंह, बेटा बम बहादुर सिंह। 18-20 में नाम ही रखा श्रीमान बाबू। अब इसे हम बाबू कहें। चैंपियन गुंडा डबल हरामी, सिंगल वो भी नहीं। ए भाई तेरा नाम सिर्फ रहेगा बम बहादुर, बम बहादुर सिंह। हम आज तुमसे एक कहानी बताना चाहते हैं। कौन सी कहानी है? वो कहानी है जो कि हमारे ऊपर बीती हुई कहानी है। वो कहानी बताएंगे और ध्यान से सुनना। बैठ जाओ, रुको, खोदन सिंह बैठ जाओ। काम लगेगा तो वो बुलाऊंगा तो आना। बैठ जा बैठ जा, खुश दिल है। कहाँ बैठ, उसके ऊपर बैठेगा। एरियत नहीं तो। दोस्तों साथियों, दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के प्रेमी, यहाँ की माँ बहन, आप लोग तो महान हैं। माई कसम आप लोग महान हैं। हम लोगों के लिए भगवान हैं, क्योंकि आप लोगों से हम लोग हैं। माई कसम आप लोगों से हम लोग हैं, पर हम लोगों से आप लोग भी हैं। अगर आप लोग ना होते तो हम लोग भी ना होते, और हम लोग जैसा कलाकार न होते तो इतनी रात में इकट्ठा आप लोग भी न होते। इसलिए दोस्तों, माता और बहनों, मार बराबर एक ही है, मार बराबर एक ही है। जितना आप लोग हम लोगों को चाहेंगे, इससे कई गुना आप लोगों को हम लोग चाहेंगे। रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है। माई कसम रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है। और महफिल में बैठे हुए भाइयों को सुभान खन्नायक की तरफ से सलाम। दोस्तों, यह पार्टी जो आप लोग देख रहे हैं, पहले बहुत पहले, आज के 10 साल पहले इस पार्टी का मालिक स्वर्गीय मास्टर सुलेमान थे, और वो महान कलाकार थे। मंच पे जो खन्ना की वो कर गए,
आज कोई फायदा नहीं है। कलाकार तो बहुत है, कलाकारों से पृथ्वी नहीं खाली है, लेकिन हर कलाकार का कला अलग था, लेकिन उनके खलनायक और अलग था। वो भगवान को प्यारे हो गए और आप लोगों की सेवा भी पार्टी मेरे लिए छोड़ करके चले गए। तो सेवा करूंगा, आप लोग चाहेंगे तो हम बराबर सेवा करते रहेंगे। आप लोगों का क्षेत्र की पार्टी है, हम कहीं लंदन के नहीं है, ग्राम शाहपुर के निवासी है। इसके साथ साथ दोस्तों अब हमारे कहानी पर आ जाइए। कहानी का शीर्षक आप लोग सुने रहेंगे तो सुबह 6:30-7 बज जाएगा। हमारे संगीत में पूरी संगीत खेल करके तब जाएंगे। कहानी इस ढंग से है दोस्तों कि जिसने हमारा सेवा पालन किया उनका नाम था डाको तूफान सिंह। बाबूजी बूढ़े हो गए थे, अचानक एक दिन हमको बुलवाए। अब बुलवा करके कहने लगे कि बेटा गंगा सिंह, आज हम इस दुनिया से जाने वाले हैं। आज मुझे मालिक बुला रहे हैं, लेकिन जाने से पहले हम तुमको 3 बातें बताना चाहते हैं। 3 बातें। हमने कहा बताइए बाबूजी, और कौन कौन सी बातें बताना चाहते हैं? बाबूजी बोलेंगे कि बेटा गंगा सिंह, सबसे पहला काम तो तुम ये करना अपने जिंदगी में जब तक जीना, किसी लड़की के चक्कर में ना पड़ना। हमने कहा बाबूजी इसका मतलब? तो बाबूजी बोले कि देखो बेटा, तुम कानून के बागी हो, डाकू हो, अगर किसी लड़की के चक्कर में पड़ोगे या तो पकड़े जाओगे और या तो मारे जाओगे। हमने कहा ठीक है बाबूजी, हम भगवान के सौगंध खा के कहते हैं आज के बाद इलाके में जितनी भी बहन बेटी है, हर बहन बेटी को गंगा सिंह अपने बहन बेटी के समान मानेगा और देखेगा। लेकिन दूसरी बात क्या है? बाबूजी बोलेंगे बेटा गंगा सिंह, दूसरी बात यह है कि मरते मरते मर जाना, अपने मौत से मर जाना, लेकिन पुलिस वालों के सामने अपना सर नहीं झुकाना। हमने कहा बाबूजी आपकी बात अटल है, प्रशासन के सामने गंगा सिंह गोली खा जाएगा लेकिन सर झुका करके बात नहीं करेगा। तीसरी बात क्या? बाबूजी बोले कि बेटा गंगा सिंह, तीसरी बात यह है कि हमारे खत्म हो जाने के बाद तुम्हें जाना होगा रायगढ़। रायगढ़ में एक जमींदार है जिसका नाम है ठाकुर राय बहादुर सिंह। वो हरामखोर जिस गरीब को 100 रुपया देता है तो 10 गुना ब्याज लेता है। 100 रुपए का 500, 500 का 5000 लेता है। और जो गरीब रुपया नहीं दे पाता है उसे वो साले गोली मार देता है या गला दबा देता है। जाकर के जमींदार को गोली मार दो और उसका दौलत लूट करके गरीबों में दान कर देना। इतना काम करके दिखाओगे तो हमारे आत्मा को शांति मिलेगी और हम तुम्हें अपना सगा बेटा मानेंगे। उसी समय तो दोस्तों हमारा माथा टनक गया। हमने कहा बाबूजी इसका मतलब हम आपके सगे बेटे नहीं है? बाबूजी बोले कि हाँ गंगा सिंह, तुम हमारे सगे बेटे नहीं हो। आज के 20 साल पहले की बात है, हम अपने साथियों के साथ में डकैती डालने के लिए जा रहा था। जाते जाते एक जंगल में जब पहुंचा तो जंगल में क्या देखा कि एक बाबा का मजार। उसी मजार में तू रो रहा था। जब तेरे रोने की आवाज सुना था अपने घोड़े को रोक दिया। अब मजार के अंदर जाते हैं तो तू अकेला वहीं रो रहा था। देख करके तुझको हमने उठा लिया। उठाने के बाद आजू बाजू में टहल करके देखा तो वहां कोई आदमी नहीं था। हमने ये सोचा कि ये लड़का यहाँ रहेगा अकेला, रात का मामला है, इसे कोई जानवर ला करके खा डालेगा, इसलिए तुझको हमने उठा लाया और तुम्हारा सेवा पालन किया। हमने कहा बाबूजी उस वक्त आप कोई नेक काम नहीं किए। अगर उसी वक्त के
किसी यतीम और गरीब के घर में मुझे दे दिए होते तो आज मैं कानून का बागी न बनता। बाबूजी बोले कि देखो बेटा गंगा सिंह, उस समय हमारे सामने मजबूर थे, हम तुझे जिस बस्ती में जाते देने के लिए या तो पकड़ा जाता और या तो मारा जाता। हमने कहा ठीक है बाबूजी, इसका मतलब यह हुआ कि जो माँ ने मुझे जन्म दिया वो हमारे कर्म का साथी नहीं। चलिए ठीक है, लेकिन ये बताओ कि मजाक तो मुसलमानों का होता है, हमारा नाम गंगा सिंह कैसे पड़ा? तो बाबूजी बोले कि देखो बेटा गंगा सिंह, हम ये बता नहीं पाएंगे किसी हिंदू के लड़के हो या किसी मुहंडम के लड़के हो। रही बात यह कि तुम्हारे गले में एक ताबीज है, उस ताबीज को जब खोल के देखा तो उसमें तुम्हारा नाम लिखा था गंगा सिंह, इसलिए हम अपने गिरोह में तुम्हारा नाम रख दिया डाकू गंगा। अब तुम सियाने हो गए हो, अब इस गिरोह के तुम सरदार रहोगे। और बेटा अपने साथियों के साथ में जाना रायगढ़ तो होशियारी से जाना, क्योंकि जमींदार के हवेली से बिल्कुल मिला हुआ थाना है। जमींदार को जब गोली मारोगे तो पुलिस वाले आएंगे, पुलिस और डाकू में मुठभेड़ होगा, दोनों तरफ से गोलियां चलेगी, कुछ डाकू मारे जाएंगे और कुछ पुलिस वाले भी मारे जाएंगे। इतना कह करके बाबूजी अपने दम को तोड़ दिए, उनका सदगत किया, क्रियाक्रम किया। अब मुझे याद आ गई है कि अब हमको चलना होगा रायगढ़, साले जमींदार को गोली मारूंगा और उसका दौलत लूट करके गरीबों में दान करूंगा। हथौड़ा सिंह इधर आवे, ये बता, हमने तुझे भेजा था बारूद के लिए, तो बारूद लाया? हर अड्डे पर पहुंचा दिया? अंडे पर नहीं भैया, अड्डे पर। गिरोह में जितने साथी हैं सबको रेडी करो और रायगढ़ चलने के लिए तैयारी करो। मास्टर साहब रुक, ए भैया सबके लेडी कही दे, हम सबके रेडी कही दे, तू गोबर हो जा। अब रेडी यानी तैयारी करो। तैयार कर दे भैया। का छोट मोट काली जाई भैया, क्यों नहीं जाएगा बे? जैसा वही समझ के आया, हम लोग बताया काम। मरने से डरते हो? सुन लिया है ना कि जमींदार के हवेली से बिल्कुल मिला हुआ थाना है। छोट मोट काम है ये छोटा मोटा काम है, जाना नहीं चाहते हो? जाओ जाओ आराम करो, जाओ। मरने से डरता है, सुबह हम उठते हैं जब स्नान करके मंदिर में जाते हैं तो भवानी माँ से हम कुछ नहीं मांगते हैं, भवानी माँ से सिर्फ यही मांगते हैं कि भवानी माँ हम कहीं भी जाए नखची डालने के लिए, अगर मुठभेड़ हो जाए तो मैं मारा जाऊं, हमारे गिरोह का कोई साथी ना मारा जाए। तो सर्वा मरने से डरता है, रेडी हो जाओ और तैयारी करो। अरे जमींदार आ रहा है तेरा बाप गंगा सिंह, खेल में मजा तो आएगा, जरूर आएगा, लेकिन चलते चलते हम बाबा से कुछ दुआ मांगेंगे। वो बाबा से दुआ मांगेंगे कि जिसे हिंदू और मुसलमान सब मानते हैं, अजमेरी बाबा से। उनके दरवाजे पर जो भी गया है चौखट पे, कोई खाली हाथ नहीं आया है, जो कुछ मांगा है जो उसे मिला है, अब बाबा देते हैं। ताकि हम भी सच्चे बाबा से दुआ लेते हैं, मांगते हैं। सारे जहां में, सारे जहां में, सारे जहां में, सारे जहां में आपकी शान निराली,
दिखा दो शहर मदीना, नबी की दर पे सीना, नबी की दर पे सीना। क्या बात है मास्टर। आप भी करो जा कितना प्यारा, जो भी गया है गम का मारा। लौटा न कोई खाली, लौटा न कोई खाली, चाहे मोहतरम दिखा दो शहर मदीना, नबी की दर पे सीना, नबी की। हम तो ड्यूटी पे आज लेट, लेकिन साहेब आई के बैठा है। हम कहे सार जय हिंद। एक ऐसा सुलूक है। हम कहे सार जय हिंद। साजन, अरे तो सब जय हिंद कहेगा पहले। सर जय हिंद। हाँ, बोलना सीख ले। और बताइए सर। ठीक है सर, सर नहीं। ये बताओ आपका ट्रांसफार्मर कहाँ से हुआ है? हमारा ट्रांसफार्मर हुआ है, तुम्हारा एकदम बिजली का पूरा प्लांट बन गया। ट्रांसफर ट्रांसफर। दोस्तों, मेरे स्टेट के नाम माध्यम से मेरा नाम कमल सिंह इंस्पेक्टर है और मैं झांसी से अपना पोस्टिंग करा के रायगढ़ थाने में आया हूँ। और रायगढ़ थाने में एक खूंखार डाकू गंगा सिंह नाम का बहुत बड़ा तहलका मचा रखा है और रात और दिन भर में कम से कम 2-4-10 घर तो जरूर ही लूट लेता है। उसे भारत सरकार ने 50,000 रुपए इनाम रखा है। जो उसे गिरफ्तार करेगा उसे 50,000 का पुरस्कार मिलेगा। गंगा सिंह की तरह से है और हाँ, ये बताइए गाड़ी उस बार खड़ी है, चलना कैसे है रास्ते में? गाड़ी जाम में फंस गई। साहब, हाँ, यानी हम तुम गच्छ में चलते हैं। अरे कहते हैं यार, कैसे तुम्हें समझाया, कैसे चौकीदार हो? अच्छा सर, कहने का मतलब कि आप डाकू गंगा सिंह को पकड़ने लाए हो। अरे बाप रे, काहे बिना अपन बीबी बच्चा राड़ बनावे चाहता है। साहेब,
गंगा सिंह कौनो मुहे के कवर नहीं बाकी हिंस निकाला हुआ बहाई दा ओका पकड़ाई बिना 5-6 दरोगा आए पुलिस आए साहब, लेकिन कोई गिरफ्तार नहीं कर पाया। और मैं काफी दिन से यहाँ चौकीदारी कर रहा हूँ। मैं जब सुन लेता हूँ कि आज रज्जूपुर में गंगा सिंह नाम का डाकू डाका डालने जा रहा है, तो मैं उसी रास्ते पे रहूंगा। अगर मैं उसको देख लिया कि वो जा रहा है, तो नहर के बगल में शुद्ध बुक कर बैठ जाता हूँ। गंगा सिंह नाम का डाकू जब डाका डाल के चला जाता है, तो मैं पहुंचता हूँ उस गांव में, हाथ पानी जमाता हूँ। साले बताए नहीं पकड़ लेता, साले को जान से मार देता, फांसी पे चढ़ा देता। 4 लाठी गावई वाले के मारे की अपन जान दे कि अपन जान बचा। बहुत बड़े होशियार हो यार। यार गंगा सिंह से घूस लेते हो क्या जी? लगता तो ऐसे ही है। एह जमाने में कौन ऐसा पुलिस दरोगा और कोटेदार प्रधान जी इनाया है साहेब कि क्यों बिना घूसे के चलत हो। देखो ना चौकीदार घूस उसको जमाना नहीं है, और साफ साफ काम हो रहा है। साफ साफ काम हो रहा है, साफ साफ नहीं। देखो ऐसा है, गाड़ी इस तरफ खड़ी कर दिया गया है। गलिया में बड़ा के गिट्टी गलिया हौला फुर्सत से निकल गया। हाँ निकल गया है। ऐसे नहीं साहब, कुछ कहते हुए चलिए।
कयवले कपलचे कायाचे लढाले हो कायाचे लढाले गाड़ी बन गई अब गाड़ी बन गई साहब। गाड़ी बन गई है तो फिर दस्त में चलना है हाँ साहब, गड़िया बन गई, चला। हाँ चलो